पिछले कुछ दिनों से हम डेटा की क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहे हैं। हमने एससीसीज बीसीआर्स के बारे में बात की और हमने बात की कि उन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि डेटा ट्रांसफ़र के इम्पैक्ट की असेसमेंट की जाए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेटा ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक यूरोपियन सिटीज़न का डेटा यूरोप से बाहर किसी नॉन एडिक्वेट कंट्री में भेजा जाए। इन सब का मतलब आइए हम डिटेल में बात करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आपको रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट दिखता है। और आज फिर हम पहले एक बार बात करेंगे कि DTIA यानी कि डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। यूरोपियन नेशन के किसी भी सिटीजन की पर्सनल इंफॉर्मेशन जब यूरोप से बाहर भेजी जाती है, यानी कि यूरोप से हटा के किसी बाहर वाले देश में भेजी जाती है, तो ये जानना जरूरी है कि क्या वो देश एडिक्वेट है कि नहीं। यूरोपियन यूनियन में GDPR में इनएडिक्वेट या नॉन एडिक्वेट उस देश को कहा जाता है जो खुद डेटा प्राइवेसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। उस चीज़ को फॉलो करने से आप क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर से और ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं, उसको प्राइवेसी लॉज से और कंपैटिबल करते हैं और अपने डेटा सब्जेक्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। उस चीज़ की असेसमेंट कि जब डेटा ट्रांसफर यूरोप से बाहर किया जाएगा तो वो कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, उस चीज़ की असेसमेंट को डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। पहला स्टेप, पहले प्री इम्प्लीमेंटेशन या प्री आइडेंटिफिकेशन कीजिए। आपके पास क्या डेटा है भाई, ट्रांसफर क्या कर रहे हो, पर्सनल है, ठीक है, फिर तो आगे चलते हैं। और अगर नहीं तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किस कंट्री में भेज रहे हैं और किस पार्टी को भेज रहे हैं, क्या उस कंट्री में कोई डेटा प्राइवेसी के लॉज हैं, क्या वो कुछ फॉलो करते हैं या उनके यहाँ डेटा प्राइवेसी की कोई अहमियत नहीं है या ज़्यादा अहमियत नहीं है। अगर हाँ ये सब कुछ है, वो फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अब आप एक डेटा मैप बनाइए। पहले एक फ्लो बनाइए, क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से मूव करेगी, कहाँ जाएगी, विजुअलाइज कीजिए। उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि वो ट्रांसफ़र DTIA यानी कि डेटा ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट के नॉर्म्स के अंडर फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो उसके अंडर फॉल कर रहा है तो आप अपनी फंक्शनल टीम्स के साथ बात कीजिए कि वो कैसे आपस में मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। आपकी लीगल एंड कंप्लायंस टीम वो अपने एग्रीमेंट्स में क्या क्लॉजेस डालेंगी, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस डालेंगी, बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स को अपडेट करने में हेल्प करेंगी। आपकी IT और IT की सिक्योरिटी टीम्स कैसे इंश्योर करेंगी कि डेटा जो जा रहा है वो एन्क्रिप्टेड है और जहाँ जा रहा है वो भी एन्क्रिप्शन फॉलो करते हैं, एनोनिमाइजेशन फॉलो करते हैं, है ना, वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस फॉलो करते हैं, वो टेक्निकल ऑब्लिगेशंस फॉलो करते हैं, वो टेक्निकली कैपेबल है और प्राइवेसी को अहमियत देते हैं। और फिर आप बात कीजिए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर से और एक टीम बना के आप लोग आपस में बैठ के असेस कीजिए कि हमें क्या चीज़ें चेक करनी है और जिस देश में हमारा इन्फॉर्मेशन जा रही है क्या वो देश केपेबल है हमारी इन्फॉर्मेशन को ठीक से हैंडल करने का और डेटा को प्राइवेट रखने का। रिसीविंग कंट्री के लॉज चेक कीजिए, क्या उनके यहाँ कोई डेटा प्रोटेक्शन का सिस्टम है, कोई लॉज है, कोई गवर्नेंस है, क्या कोई देखने वाला है, क्या कोई प्राइवेसी के राइट्स को एनफोर्स करता है, वहाँ पे क्या वल्नरेबिलिटीज है, वहाँ पे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे चलता है। ये सब असेस करने के लिए आप अपनी टीम को बैठाइए, असेस कीजिए, वहाँ के कानूनों को समझें और वहाँ के कानूनों के हिसाब से अपने आप को आगे चला सकें। सेफगार्ड्स क्या यूज हो रहे हैं, क्या डेटा को एन्क्रिप्ट किया जा रहा है। हम किताबों में कहते हैं, बड़ा अच्छा फ्रेज है, डेटा एट रेस्ट एंड एट एनक्रिप्ट, डेटा इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट। मतलब डेटा यहाँ से जाने से पहले, यहाँ पे से गया हुआ डेटा ऑन द वायर एनक्रिप्ट होगा, डेस्टिनेशन में एनक्रिप्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जाने से पहले भी एनक्रिप्ट कीजिए। ऑन द वायर इन ट्रांजिट एनक्रिप्टेड डेटा जाना चाहिए, एनोनिमाइज्ड डेटा जाना चाहिए। सूडोनिमाइजेशन पॉसिबल हो वो भी कीजिए, कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन प्रोटेक्शन भी बढ़ेगी। ब्रीच की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। प्राइवेसी की क्या एनहांसमेंट टेक्निक्स है, मेरा एक पूरा यूट्यूब वीडियो मैं यहाँ टैग करूँगा, आप चाहें तो उसको देखें और समझें कि और क्या क्या तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को सेफगार्ड करने के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, कौन देख रहा है क्या कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, क्या कोई मिटिगेशन प्लान कॉन्ट्रैक्ट में डला हुआ है, नहीं डला हुआ तो आप बनाइए ना, फाइनल स्टेप्स लीजिए, अपना एक रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाइए। इन्फॉर्मेशन हैक तो नहीं हो रही, एक्सेस कंट्रोल्स प्रॉपर है कि नहीं है, हो रही है तो आप कैसे हैंडल करेंगे, आप इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस करेंगे, आप क्या एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स डिप्लॉय करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डेस्टिनेशन के लॉज और रिसीविंग पार्टी जो है क्या वो अपने लोकल लॉज को भी प्रॉपरली अधेयर कर रही है या नहीं कर रही। और जैसा कि हर प्रोसेस में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ढंग से, अप्रोप्रिएटली। आप उनको ढंग से अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट कीजिए, इंसिडेंट्स भी डॉक्यूमेंट कीजिए, इंश्योर कीजिए कि रिस्क मिनिमाइज रहे
और आप DTII के सभी नॉर्म्स को फॉलो करें। DTII के अप्रूवल के लिए भी आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन बना के रेगुलेटर्स को देनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और वो कहेंगे ठीक है कर लो, ठीक। तो इसलिए आप प्रिपेयर्ड रहें और इन स्टेप्स को यूज़ करके अपने यहाँ डेटा ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए और डेटा को मूव करने से पहले उस पर इसको अप्लाई कीजिए। डेटा ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा और बेल और लाइक आइकॉन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।